सभी सम्मानित दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर कांशीराम। सम्मानित दर्शकों, आज हम बात करेंगे बाबा साहब के बलिदान की। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे इस समाज के लिए कुर्बान कर दिए, पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। बाबा साहब ने ताउम्र संघर्ष किया और हमारे को इस अवस्था में पहुंचाया। आज हम बोलने लायक हैं, आज हम सक्षम हैं, आज हम कोई भी काम कर सकते हैं। पहले हमारे को काम करने की आज़ादी नहीं थी कि आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का काम कर सकते हो। आपको अपनी मर्ज़ी का काम चुनने की आज़ादी नहीं थी। आप अच्छा भोजन नहीं कर सकते थे, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे। जो शेड्यूल कास्ट के जितने भी लोग हैं उनको अछूत बनाया गया था। इस वर्णवादी व्यवस्था ने आपका शोषण किया था, आपको गुलाम बनाया था। जितना भी ओबीसी वर्ग है आज का, उसको शूद्र माना गया था। कोई अधिकार नहीं थे आपको, जमीन का अधिकार नहीं था। बाबा साहब के संघर्ष की देन आज हम सक्षम होते हुए भी बाबा साहब के मिशन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। बाबा साहब हमारे को जो कुछ देकर गए थे वो भी हम खो रहे हैं। क्या इसलिए बाबा साहब ने संघर्ष किया था? क्या इसलिए बाबा साहब ने अपने बच्चे बलिदान कर दिए थे? क्या इसलिए माता रमाबाई का जो त्याग था उसकी कोई कीमत नहीं है? हमारे संतों महापुरुषों ने कितना बलिदान दिया है, कितना संघर्ष किया है। आज हमारा जो समाज है, बहुत सारे समाज में हमारे गद्दार लोग हैं, वो नहीं समझते इस महत्व को। आज इस मनुवादी व्यवस्था के गुलाम हो चुके हैं, इन मनुवादी पार्टियों के गुलाम हो चुके हैं, मनुवादी लोगों के पक्ष में जाकर खड़े हो चुके हैं। ये एक संघर्ष था, एक लड़ाई थी, सदियों से, हजारों सालों से चलती आ रही थी। पहले हमारे को आर्य नार्य बनाया गया। जो हमारे पुरखे थे, इस धरती के मालिक थे, उनको गुलाम बनाकर उनको अनार्य बनाया गया। फिर राक्षसों की संज्ञा दी गई, दैत्यों की संज्ञा दी गई। फिर अछूत अशूद्र कहकर प्रताड़ित किया गया, गुलाम बनाया गया। ये संघर्ष था जो काफ़ी लंबे अरसे से चलता आ रहा था और आज भी वही लड़ाई है। अम्बेडकरवाद वर्सेस मनुवाद। मनुवादी लोग ज़्यादा नहीं है, संख्या में थोड़े से है, लेकिन वो संगठित होकर हमारे समाज के लोगों को गुमराह करके, लालच दे करके अपने पक्ष में करते हैं। और हमारे जो गद्दार लोग उनके साथ मिल करके हमारे ही भाइयों के जितने भी अधिकार है वो ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। हमारा ही समाज का आज सब कुछ लूटने को जा रहा है, लेकिन हम जाग नहीं रहे हैं। अगर आप नहीं जाग रहे हो तो आपके साथ साथ आने वाली जो पीढ़ी है वो भी गुलाम बनने जा रही है। क्योंकि आप देख रहे हैं स्कूल बंद होने लग रहे हैं, स्कूलों के साथ साथ ये अस्पताल बंद हो जाएंगे। आपका वोटिंग अधिकार, जिसके तहत आप अपने अधिकार बचा सकते थे, सरकार बना सकते थे, अपने नेता चुन सकते थे, आज उनमें नए नए प्रावधान करके आपको वोट के अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है। उनका षड्यंत्र समझिए। अगर नहीं समझोगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। बाबा साहब ने 1932 में जो आपको सेपरेट इलेक्टोरल लेके दिया था ना, वो बहुत बड़ा अधिकार था। आज आपके 131 सांसद बैठते हैं संसदों में, 1250 के करीब हमारे एमएलएज बैठते हैं। एक भी
सांसद या एमएलए आवाज़ उठाता है। बाबा साहब क्या चाहते थे कि हमारा सेपरेट इलेक्टोरल होना चाहिए। क्या मतलब था सेपरेट इलेक्टोरल का? बाबा साहब चाहते थे कि आपकी अलग व्यवस्था हो, आपका नेता हो, आपका वोट हो तो आपकी बात करेगा, वो समाज की बात करेगा। बाबा साहब ने संविधान में आपको अधिकार दिए हैं कि आपको ज़मीन में हिस्सेदारी हो, जितनी आपकी जनसंख्या हो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। साहब कांशीराम ने नारा दिया था, हम नहीं समझ पाए। साहब कांशीराम ने ना सिर्फ नारा दिया, घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया, सरकार बनाई। और यूपी में आप देखेंगे कि हमारे समाज को जो सरकारी ज़मीन थी उसमें हिस्सेदारी मिली, अलॉट हुए हमारे 3-3, 4-4 एकड़ ज़मीनें मिली हमारे समाज को। लेकिन आज जो मिल रही है वो भी छीन रही है। मिली हुई जो ज़मीनें हमारी छीन रही है, उन पर कब्जा होने लग रहा है। बाबा साहब ने आपको शिक्षा में अधिकार दिया कि आप कोई भी शिक्षा ग्रहण करें, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, सरकारी खर्चे पर आपको पढ़ाई करवाई जाएगी। दिन प्रतिदिन वो ख़त्म होने लग रही है। आपको सरकारी खर्चे पर आपका इलाज होगा, वो धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। हम अपने घर में अपनी बहन बेटियों की शादी करते थे, स्कॉलरशिप, उनको जो कन्यादान मिलता था, अनुदान मिलता था मकान बनाने के लिए, धीरे धीरे ख़त्म होने लग रहा है। राशन पे कितनी चीज़ें मिलती थी आपको, धीरे धीरे वो ख़त्म होने लग रही है। एक षड्यंत्र के तहत आपका सब कुछ ख़त्म कर दिया जाएगा। एक आड़ बची हुई थी वोट की, एक डर था, दबाव था, अब वो भी ख़त्म हो जाएगी। पहले ये लोग मनुस्मृति के तहत राज करते थे, फिर ईवीएम के तहत ये अपनी सरकार बनाने लग गए। अब इनको ना ईवीएम की ज़रूरत है, ना मनुस्मृति की ज़रूरत है। अब ये अपनी नई मनुस्मृति तैयार करने लग रहे हैं और उसमें हमारे ही समाज के गद्दार लोग जो दुत्कारे जाएंगे, बाद में उनके भी कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। साहब कांशीराम ने चमचा युग उन्हीं लोगों के लिए किताब लिखी थी। इनकी वैल्यू तब बनती है जब समाज का कोई सच्चा नेता, सच्चा लीडर आगे बढ़ता है, जब समाज संघर्ष करता है, समाज से कोई युवा नेता कोई आगे बढ़ता है, कोई समाज की बात करता है। हमारे हजारों नेता निकले, साहब कांशीराम ने सैकड़ों नेता तैयार किए। बहन मायावती जी को 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाने का जो अवसर मिला है वो साहब कांशीराम के संघर्ष की बदौलत है। आज हमारे लाखों संगठन है। आज क्यों नहीं हमारा समाज आगे बढ़ पा रहा है? क्योंकि इन मनुवादियों ने आपकी नब्ज पकड़ ली है। ये जो फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेजों की नहीं थी, बांटो राज करो की नीति अंग्रेजों की नहीं थी। जो आप 3000 साल से आपके ऊपर राज कर रहे थे, आपको गुलाम बना के रखा हुआ था, आपकी 6743 जातियों में आपको बांटा हुआ था, वो संगठन ही तो थे आपके, अलग अलग टुकड़े। उसी प्रकार हमारे अलग अलग संगठन। बाबा साहब ने आपको संगठन बनाने के लिए नहीं, संगठित होने के लिए कहा था, लेकिन आप संगठित होने का महत्व नहीं समझ पा रहे, बाबा साहब के मिशन को नहीं समझ पा रहे, बहुजन महापुरुषों के मिशन को नहीं समझ पा रहे। बाबा साहब ने तभी तो कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। बाबा साहब जानते थे ये जो अनपढ़ समाज है इसको जागरूक करना ज़रूरी है। अगर ये समाज पढ़ेगा लिखेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, अपने समाज को आगे बढ़ाएगा। लेकिन जिसने भी पढ़ाई लिखाई की, अच्छी नौकरी की, कोई विदेशों में चला गया, कोई अपने परिवार तक सीमित रह गया। आज लाखों रुपए तनख्वाह पाते हैं जो सरकारी कर्मचारी है, जो बड़े बड़े हमारे बिजनेसमैन हैं। समाज की तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं, काफ़ी लोग तो ध्यान ही नहीं देते। अगर पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग
संगठित होकर समाज का नेतृत्व करे। ये जो अंधविश्वास में, पाखंड में और हमारा समाज बढ़ता जा रहा है, उसके ऊपर एक रोकथाम लगाने का काम करे, उसको समझाने का काम करे, तो क्या बाबा साहब का मिशन आगे नहीं बढ़ेगा? क्या हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती? सम्राट अशोक ने घर घर में बौद्ध भिक्षु पैदा कर दिए थे। हर घर से एक बौद्ध भिक्षु बनता था। आज एक गांव में बौद्ध भिक्षु नहीं मिलता। ब्लॉक स्तर पर आपको कहीं बौद्ध विहार नहीं देखने को मिलते। कहीं कहीं दूर दूर 50-100 किलोमीटर में कोई एक आध मिल गया तो अलग बात है। तो फिर आपकी जो बौद्ध विरासत है, बाबा साहब ने आपको जो धम्म का रास्ता दिया था, वो कैसे आगे बढ़ेगा? हम क्यों नहीं जाग रहे? इस षड्यंत्र को समझिए। हमें समझना पड़ेगा। आज हम बाबा साहब के मिशन को आगे नहीं बढ़ा पाए, आज हम बुद्धिज़्म को आगे नहीं बढ़ा पाए, धर्म को आगे नहीं बढ़ा पाए, आप नहीं जागे तो तब आप गुलाम हो जाओगे। आपको तब संघर्ष करना पड़ेगा, आपके पीढ़ियों को संघर्ष करना पड़ेगा। आपकी भावी पीढ़ी जब संघर्ष करेगी तो आपको धुतकारेगी कि जब संघर्ष करने का टाइम था, जब आपका सब कुछ ख़त्म होने लग रहा था, तब आप चुप थे, डरे हुए थे, इन मनुवादियों की गोद में जाकर बैठे हुए थे। ऐसा क्या लग रहा है कि ये लोग अपनी सरकार बना लेते हैं, हर जगह अपने मंत्री एमएलए पहुंचा देते हैं, हर जगह अपने अधिकारी बड़े बड़े नियुक्त कर लेते हैं। आज किसी भी उसमें देख लीजिए, सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, ये मनुवादी भरे पड़े हैं। संख्या में 3% है, आपकी संख्या 90% है। आपने आंकड़ा लगाइए कि आपकी जितनी ज़मीन थी उस ज़मीन में कितनी हिस्सेदारी है। एससी समाज 25% के आसपास है पूरे भारत में, 3% भी आपकी ज़मीनों में हिस्सेदारी नहीं है। क्या यही था बाबा साहब का सपना? जो पूरे भारत में पैसा इकट्ठा होता है, टैक्स का पैसा इकट्ठा होता है, आपके हिस्से का जो पैसा था, क्या कभी आपने सोचा है वो बजट में आपका हिस्सा क्यों नहीं मिल पा रहा है? जिस पैसे से आपके गांव में चौपालें बननी थी, लाइब्रेरी बननी थी, आपका विकास कार्य होना था, वो आप तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? इसके ऊपर विचार करिए, गौर करिए। अगर नहीं करेंगे तो गुलामी ज़्यादा दूर नहीं है। आप सभी को पुनः नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर कांशीराम।